माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसमें आरोपी हीरालाल ने फर्जी बीएन गोल्ड ग्रुप की कंपनी खोल रखी थी तथा लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर लाखों रुपए एकत्रित किए गए तथा कहा गया कि 5 साल तथा 10 साल में वह डबल कर देंगे। लेकिन समय पूरा होने पर जब लोग उनके पास गए तो उनका कहना था कि आज देंगे, कल देंगे, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया गया। पीड़ित लोगों द्वारा एसपी उज्जैन को आवेदन देकर जाँच की गई, जिसमें प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय में पीड़ितों की ओर से पैरवी लोक अभियोजक विनोद व्यास द्वारा की गई। न्यायालय ने हीरालाल को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस संबंध में लोक अभियोजक विनोद व्यास ने नागदाज को विस्तृत जानकारी दी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसमें आरोपी हीरालाल ने फर्जी बीएन गोल्ड ग्रुप की कंपनी खोल रखी थी और लोगों को ब्याज का राशि का प्रलोभन देकर एफडी कर बांटी गई थी, आरडी कर बांटी गई थी और उन्होंने पैसे इकट्ठे किए गए थे कि 5 साल में हम उसको डबल कर देंगे, 6 साल में डबल कर देंगे। जब समय पूरा हो गया पैसा देने के बाद, उसके बाद जब लोग जिन्होंने एफडी कराई थी वो उनके पास गए तो उनका कहना था कि अभी हम देंगे, आज देंगे, कल देंगे, और वो ऑफिस छोड़कर वो कहीं चले गए, उनको पैसा नहीं दिया गया। इस बात की रिपोर्ट जो लोग प्रभावित थे उन्होंने माननीय एसपी साहब को इसकी रिपोर्ट दी थी। माननीय पुलिस अधीक्षक उज्जैन के द्वारा वो जांच के लिए पुलिस थाना रेलवे भेजी गई थी। उसकी विस्तृत जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि जो है पूरा इनका जो खेल खेला गया वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया और उस आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था और प्रकरण माननीय न्यायालय में आया। उसका हमने शासन की ओर से लोक अभियोजक मेरे द्वारा तो उसका संचालन किया गया और माननीय न्यायाधीश महोदय को ये बताया गया कि ये सारे जो इन्होंने दस्तावेज जो वितरित किए हैं, लोगों के पैसे ले फर्जी आधार पर किए गए हैं, इसका कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने इन सब बातों को मानते हुए आरोपी हीरालाल को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी आप कहीं भी जाएं या कोई आपको एफडी करने का कोई प्रलोभन दे कि हम 2 साल में या 3 साल में 5 साल में डबल कर देंगे, आपको पूरी जानकारी लेना चाहिए और किस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, कौन सा दस्तावेज आपके पास है, वो क्या आपको दस्तावेज दे रहा है, कोई रिसिप्ट दे रहा है या कोई कार्यालय का पता दे रहा है या जो उस कार्यालय के अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका एड्रेस दे रहा है, उसके बाद सोच समझ के हमको करना चाहिए, नहीं तो हम जनता को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। कम से कम 15 से 20 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ था जिन्होंने उसकी कंप्लेन की थी और उसका जो है